एक्सरसाइज 8.2 का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट, यानी नीचे में दिए गए जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन्हें हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला नंबर ले लेते हैं 1/8। सो अगर 1/8 को आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी डेसिमल को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंटू 100 कर देना होगा। ठीक है, तो वही करेंगे यहाँ पर। 1/8 को हमें परसेंट में करना है तो 1/8 इंटू 100 करेंगे। 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, तो फ्रैक्शन बन जाता है आफ्टर सिंपलेस्ट फॉर्म 25/2। तो इसे हम डेसिमल में कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड तो ये बन गया परसेंटेज। ठीक है, चलिए बी का भी सॉल्व कर लेते हैं। बी में 5/4 है, इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 100 करना होगा। 4 25 जा 100 एंड 5 इंटू 25 125 होता है, जो कि परसेंट में हमें कन्वर्ट करना, तो हमें परसेंट का साइन देना ही होगा। ध्यान रखिए, परसेंट का साइन देना ही होगा, अदरवाइज आंसर को गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, तो परसेंट, अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो परसेंट का साइन ज़रूर दीजिएगा। 3/40 को भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 100 करना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो आंसर बन जाता है 3 5 जा 15/2। इसे कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर 2 है तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 7.5% बन गया। लास्ट क्वेश्चन 1 का 2/7, इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100, 7 से 100 कटेगा नहीं, यानी ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 200/7। डिनोमिनेटर 7 है तो डेसिमल में नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स आते ही रहेंगे, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 7 7 8 जा 56, 28 होल 4/7%। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बोला गया है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट्स, यानी नीचे दिए गए जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस हैं उन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। तो वही मैंने जब कहा था कि किसी भी नंबर, किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी डेसिमल को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 100 करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.65 इंटू 100 करेंगे तो आंसर बनता है 65%। वहीं पे बी को ले लेते हैं। 2.1 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100, यानी 210%। सी की बात करें 0.02, इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना होगा, तो आंसर बनेगा 2%। और वहीं पे 12.35 को अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, जो कि आंसर आएगा 1235, यानी 1235%। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड, यानी नीचे दिए गए जो फिगर्स है उनमें कितने पार्ट शेडेड है। पहले आपको वो पार्ट पता करना है, फिर उस पार्ट को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कितना पार्ट है, इस सर्कल का कितना पार्ट कलर्ड है, देखने के लिए आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1/4 है। ये क्या है, 1/4। सेकेंड फिगर को देखिए, ये है 3/5। कितना पार्ट शेडेड है, 5 हिस्से में 3 हिस्सा शेडेड है। उसी तरीके से 3 में भी 8 हिस्से में 3 हिस्सा शेडेड है, यानी 3/8। तो हमें इसी पार्ट को, इसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या पार्ट आया था, 1/4, इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, 4 25 जा 100, यानी आंसर आएगा 25। और परसेंट का साइन ज़रूर दीजिएगा वरना आंसर गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, 3/5 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी 3/5 इंटू 100, 520 जा, यानी 60%।
वहीं पे 3 का जो पार्ट है वो है 3/8 पार्ट शेडेड है, उसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100, 4 2 जा 8, 25, 75/2। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि डिनोमिनेटर अगर आपका 2 है या 5 है तो ऐसे फ्रैक्शन को आप डेसिमल में ज़रूर कीजिएगा। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5%। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें किसी एक वैल्यू का परसेंट दिया गया है, तो पूछा गया है कि 250 का 15% कितना होगा, यानी हमें वैल्यू पता करना है, परसेंट नहीं। तो एक बात तो कंफर्म है कि भाई हमें वैल्यू अगर पता करना है तो परसेंट साइन नहीं आएगा, है ना। तो यानी 250 का 15% कितना होता है ना। तो ये पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 15% ऑफ 250, इसका मतलब है, देखिए 15% का मतलब क्या होता है, 15 आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। तो 15% को हम 15/100 लिखेंगे, और किसका हम निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, 250 का, ऑफ 250। तो इंटू 250 लिखेंगे, 0 0 यहाँ पर कट गया। तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 75/2 डेसिमल में कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5 यानी 37.5। यानी इसको हम इस तरीके से कहेंगे कि भाई 250 का 15%, 250 का 15% बनता है 37.5। इसका मतलब यही है, ठीक है। चलिए अब बी पार्ट को देख लेते हैं एक बार। इसे पहले मिटा लेता हूँ, ठीक है। बी को देख लेते हैं। बी में कहा गया है कि 1% ऑफ 1 आवर। अब बेटा 1 आवर का 1% हम निकालेंगे, उससे पहले एक काम कर लेते हैं, 1 आवर का थोड़ा सा वैल्यू बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कैसे करेंगे, अब 1 आवर तो 1 आवर ही रहेगा ना। तो 1 आवर को आप क्या कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 60 मिनट। आपको पता है कि एक 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो इस 60 मिनट का हम 1% निकाल लेते हैं, यानी 1% ऑफ 60 मिनट। बिल्कुल एक ही बात है, 1/100 इंटू 60 मिनट। यूनिट साथ में रखना है, यूनिट को आपको बहुत ही सावधानी तरीके से याद रखना है, क्योंकि भाई अगर आपने आंसर सही निकाला और आपने कैलकुलेशन सही किया लेकिन आपने यूनिट नहीं लिखा तो उस पूरे आंसर को गलत मान लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट वाले क्वेश्चंस को बड़े सावधानी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, आपको आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, यानी बन जाता है 3/5 मिनट। आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है, लेकिन आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 0.6 मिनट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसे सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट हो गया, मतलब 3/5 मिनट है, तो इसे आप सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 3/5, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप 60 सेकंड भी लिख सकते हैं। 5 12 जा 60, तो 3 12 जा 36 सेकंड बनता है। तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर 36 सेकंड भी सही है, 3/5 मिनट भी सही है, 0.6 मिनट भी सही है, ठीक है। अब चलिए सी को सॉल्व करते हैं। 20% ऑफ 2500, 20% यानी 20 आउट ऑफ 100 इंटू 2500, 0 0 कर जाएगा, यानी बनता है 225 या 50 और एक 0। तो आंसर का यूनिट देना बहुत ज़रूरी है, यानी 2500 का 20% कितना बनता है, 500 रुपये, यानी 500 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ का साइन नहीं दोगे बेटा, आंसर कट जाएगा। 75% ऑफ 1 kg, दोबारा छोटा वैल्यू आ गया है, हमें थोड़ा सा बड़ा वैल्यू कर लेना है, अदरवाइज़ सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो 1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 ग्राम। अब हम
सॉल्व कर सकते हैं 75% ऑफ 1000 ग्राम, यानी आंसर जो भी आएगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है। तो 75% यानी 75/100 इंटू 1000 ग्राम, 2 0 कट जाएंगे यहाँ पे, तो आंसर बन जाएगा 750 ग्राम। देखिए अगर आप ग्राम नहीं लिखते हैं ना तो बेटा ये पूरा आंसर गलत है, पूरा ही आंसर गलत है। तो ध्यान से यूनिट ज़रूर दीजिएगा, यूनिट वाले क्वेश्चंस में यूनिट ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज आंसर गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। तो पहले क्वेश्चन को ज़रा देखिए, यहाँ पर आपको होल क्वांटिटी पूछा गया है कि भाई वो होल क्वांटिटी बताइए जिसका 5% 600 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये वैल्यू पता किया था, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये रिजल्ट पता किया था कि भाई होल क्वांटिटी का 5% कितना होता है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर निकाला था, वैल्यू निकाला था, परसेंट का वैल्यू निकाला था, लेकिन यहाँ पर हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालना है जिसका 5% 600 है, ठीक है। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए होल क्वांटिटी आपको पता नहीं है, तो आप या तो होल क्वांटिटी का कोई भी वेरिएबल पकड़ सकते हैं। मैं तो x पकड़ूंगा यहाँ पे, लेट दी होल क्वांटिटी बी x। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 5% ऑफ x इक्वल्स टू 600। 5% यानी 5/100 इंटू x इक्वल्स टू 600, x इक्वल्स टू 600 इंटू 100/5, 5 2 60 0। तो यानी x का वैल्यू बनता है 12000, और जो कि कोई भी यूनिट नहीं था तो हम यूनिट नहीं देंगे, छोड़ देते। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। 12% ऑफ x इक्वल्स टू 1080। मैं यहाँ पर लेट द होल क्वांटिटी बी x दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखना होगा, ठीक है। तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 12% यानी 12/100 इंटू x इक्वल्स टू 1080। x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, 1080 इंटू 100/12 लिख लेंगे। 12 9 जब 108 होता है और एक 0 90 जा, यानी x का वैल्यू क्या बन जाएगा 9000 क्या रुपीज़ का साइन नहीं दोगे तो बेटा आंसर गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटाकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सी को सॉल्व करते हैं। 40% ऑफ x इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। 40/100 इंटू x इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। x इक्वल्स, देखिए 40/100 लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है, उसे राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। यानी 40/100 का को अगर हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 40/100 100/40 बन जाएगा। 500 इंटू 100/40, 425 is 100। x इक्वल्स टू 525 5 is 125। तो इतना, अच्छा ये इतना बड़ा कैसे आ गया भाई? अच्छा हाँ, हमें तो ओरिजिनल, हाँ तो होल क्वांटिटी तो भाई गिवन क्वांटिटी से बड़ा ही होगा। 1250 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। चलिए डी का पता करते हैं। 70% ऑफ इट इज़, यानी होल क्वांटिटी का 70% 14 मिनट होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 70% ऑफ x इक्वल्स टू 14 मिनट। 70% यानी 70/100 इंटू x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14 इंटू 100/70। ये एक ज़ीरो कट जाएगा और 7 2 14। तो
तो x का वैल्यू कितना बनेगा 20 मिनट। तो ठीक है, तो ये d का हो गया। अब e बाकी है, तो इसे मिटा देते हैं। इसे मिटा देने के बाद e को सॉल्व करेंगे। e क्या है, 80% ऑफ x इक्वल्स टू 40 लीटर, यानी 80% मतलब 80/100 इंटू x इक्वल्स टू 40 लीटर। x इक्वल्स टू 40 इंटू 100/80 लीटर। 0 0 कट गया, 4 2 जा 8 और 2 से 100 को काटेंगे 250 जा। तो x का वैल्यू कितना है अभी 50 लीटर। तो आंसर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 40 हाँ 50 का 8% गलत है, राइट एग्जैक्टली। यहाँ पर देखिए ध्यान ही नहीं दिया मैंने। मुझे कैसे पता चला बताइए तो कि ये 50 लीटर निकालते समय मुझे कैसे पता चला कि आंसर गलत निकल रहा है? क्योंकि देखिए 40 लीटर का 8% मतलब 8 हिस्सा 50 लीटर नहीं हो सकता, मतलब सॉरी 50 लीटर का 8 हिस्सा 40 लीटर नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि भाई आंसर 50 नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है, ये है कारण, 8 को हमने 80 मान लिया था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इसको मिटा देते हैं, अदरवाइज आंसर ठीक है। चलिए यहाँ पर 40 लिख लेते हैं और यहाँ पर 100 दोबारा लिख लेते हैं। 8 5 से 40, तो यानी 500। हाँ, अब माना जा सकता है कि भाई 500 लीटर का 8% 40 लीटर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी हमें परसेंट को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, पहले तो डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट, अच्छा ओके, देखिए परसेंट को आपको पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन का पार्ट है कि आप भाई ये क्या कीजिए, इस दिए हुए क्वेश्चन को 25% को आपको पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो भाई 25% यानी 25/100। इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो बड़ा आसान है। देखिए डिवाइडेड बाई 100 है, 100 में 2 0 है, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.25 लीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन, तो इसे दोबारा हमें फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट हमें दोबारा फ्रैक्शन करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, यानी 0.25 को एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन। ठीक है, यानी 25% को आपको फ्रैक्शन में भी लिखना है, यानी 25/100 बन गया। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है ना। 25% यानी 25/100, तो ये फ्रैक्शन में भी है और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो आंसर बन गया 1/4। ठीक है, तो क्वेश्चन में 2 पार्ट है, हाँ ध्यान से। चलिए अब बी को करते हैं। 150% यानी 150/100, 0 0 कट जाएगा। डेसिमल में करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। इसे फ्रैक्शन में करेंगे दोबारा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आप सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यानी 1.5, चलिए छोड़िए 1.5 को नहीं करेंगे, 150/100 ही लिख लेते हैं यहाँ पर। 0 0 कट जाएगा, 5 3 जा एंड 5 2 जा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देते हैं फ्रैक्शन को तो लिखते हैं 3/2। उसी तरीके से सी को देख लेते हैं। 20%, बहुत ही आसान है। आप देख ही रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी नंबर, फ्रैक्शन या डेसिमल को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100, और किसी परसेंट को अगर आप डेसिमल या फ्रैक्शन या नंबर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो भाई डिवाइडेड बाई 100 या तो इंटू 1/100, एक ही बात है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद पूरा मतलब एक्सरसाइज आपके लिए ईजी बन जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि जैसे यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली 20 को आपको 100 से डिवाइड कर देना होगा। तो
आंसर बन जाएगा 0.2। अब फ्रैक्शन में भी करके दिखा देते हैं, है ना। अच्छा, इक्वल्स टू का साइन नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी गलत बात है ना। 0.2 को अच्छा 20/100 ही लिख लेते दोबारा, 20/100 इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी आंसर बन जाता है 1/5। डी को देख लेते हैं 5%, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यानी 5/100 यानी बन जाता है ये 0.05। ओके, फिर दोबारा लिख लेते हैं 5/100 क्योंकि हमें इसे फ्रैक्शन में भी लिखना है। 5 1 जा 5, 20 तो बन जाता है 1/20। तो क्वेश्चन को जितना हो सके कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन आपका इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन, तो परसेंट का देख लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर रखिए। देखिए 30% का मतलब क्या होता है, 30 आउट ऑफ 100 यानी 100 पार्ट है, उसका 30 हिस्सा फीमेल है, उसका 40 हिस्सा मेल है। बच्चे कितने हैं, ध्यान रखिए। देखिए पूरे इक्वल पार्ट आपको पता होना चाहिए भाई कितने पार्ट है, 100 पार्ट है, उसमें से 30 पार्ट फीमेल है, 40 पार्ट मेल है, तो बच्चे कितने होंगे। तो 100 हिस्से का 30 हिस्सा फीमेल पर चला गया और 40 हिस्सा मेल पर चला गया, तो बचा कितना, 30 हिस्सा, है ना। 30 + 40 कितना होता है, 70, और टोटल हिस्सा कितना है, 100। तो 100 से हम 70 को माइनस करते हैं तो बचता है 30। तो यानी चिल्ड्रेन का भी जो पार्ट होगा, मतलब जो परसेंटेज आएगा वो 30% आएगा, ठीक है। तो इसे हम फ्रेश तरीके से करके बताते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो भाई नंबर मिलने से रहा। तो फीमेल परसेंटेज ऑफ फीमेल्स कितने हैं, 30%, परसेंटेज ऑफ मेल दिया गया था 40%, और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन कितने होंगे। आप 100% से दोनों जो परसेंट दिए गए ना उन्हें हमें माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 30% + 40%, तो कितना होगा, 100% - 70%, तो कितना आएगा, 30%। तो इस तरीके से करके बता दीजिए, आपका आंसर रेडी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ भी नहीं है, बस आपको रिमेनिंग पार्ट निकालना है कि भाई कितना परसेंट चिल्ड्रन का है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। यानी देखिए टोटल वोटर्स के मतलब टोटल वोटर्स दिए गए हैं, मतलब भाई कितने जन वोट कर सकते हैं, 15,000, ठीक है। उसमें से 60% ने ही सिर्फ वोट किया है। तो अगर 60% वोट करते हैं तो कुछ परसेंट, तो बाकी के परसेंट क्या करेंगे, वोट नहीं दिए हैं, ठीक है। यानी 60% वोट दिए, इसका मतलब क्या है, 40% वोट नहीं दिए हैं। बड़ा ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई 100% ही टोटल होता है। उसमें से 60% अगर वोट करते हैं तो बाकी के 40% क्या करेंगे, वोट नहीं दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। देखिए वही जो हम लोग सोच रहे थे उसी को पूछ दिया गया है यहाँ पर। तो कितने परसेंट वोटर्स वोट नहीं किए हैं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि परसेंटेज, मैंने परसेंट का साइन दिया है बट आपको वहाँ पे परसेंट लिखना है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वोटर्स वोटेड, ठीक है 60%, और परसेंटेज ऑफ वोटर्स नॉट वोटेड तो कितना होगा, 100% - 60%, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 40%। तो 40% वोटर्स ने वोट नहीं किया है। ये गलत बात है, वोट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा राइट है।
तो किसी न किसी कारण से शायद तक वो वोट नहीं कर पाए हैं, कोई बाहर थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, किसी कोई बीमार हो सकता है, तो उसी के लिए 40% शायद तक वोट नहीं किए हैं। ओके, तो यही कारण होता है, क्योंकि देखिए वोट हमारा राइट होता है, वोट करना हमारा राइट होता है, तो सभी वोट करते हैं, ठीक है। तो वोट क्यों नहीं किए हैं इसका भी कारण आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई 40% वोट क्यों नहीं करते, इंसान वोट क्यों नहीं करते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या तो बहुत काम था उसी के लिए वो वोट जाने ही नहीं मतलब वो घर पे रहकर वोट नहीं देने वाले इंसान बहुत कम है। ओके, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने कारण बताया कि भाई 60, नहीं तो आपको भी ये दिमाग में आ ही सकता है कि 60% अगर वोट करते हैं तो 40% वोट क्यों नहीं किए, है ना। अच्छा चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो ये तो बन गया भाई 40%, परसेंट में था, ये जो आंसर आया ये परसेंट में था। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई 40% यानी 40 इंसान वोट नहीं किए, ये गलत बात है, ये गलत आंसर है। 40% ये परसेंट का वैल्यू में दिया गया है, लेकिन एक्चुअली आपको अगर फिगर निकालना है, वैल्यू निकालना है, नंबर निकालना है कि भाई कितने नंबर ऑफ वोटर्स वोट नहीं किए, वो पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास क्या टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। हाँ बिल्कुल है, तो हमारा काम आसान बन गया। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट voted is equals to 40% of 15,000। बड़ा ही सिंपल है, 40% यानी 40/100 करेंगे, क्योंकि ये वाले ऐसे क्वेश्चन तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार कर चुके हैं। 40% ऑफ 15,000 यानी 40/100 इंटू 15,000। 2 0 यहाँ पे कट गए, अब बस आंसर लिख देना है। 415 जा 60 होता है, और 2 0 तो यहीं पे थे, यानी 6000 पीपल्स यानी वोटर्स डिड नॉट वोटेड, यानी 6000 इंसान ने वोट नहीं किया था। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 में सबसे इम्पॉर्टेंट और अनोखा यूनिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं इसके। मीता सेव 4000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता अपने सैलरी से 4000 बचा रही है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, और ये जो फिगर है ये उसके सैलरी का 10% है, यानी उसका जो सैलरी है उसका 10% अगर हम निकालते हैं तो वो है 4000। व्हाट इज़ हर सैलरी, ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कि हमें होल क्वांटिटी का मतलब होल क्वांटिटी निकालना है। तो देखिए ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये जो 4000 जो वैल्यू है, ये जो फिगर है, ये उसका सैलरी नहीं है। तो सैलरी हमें निकालना है, तो सैलरी अननोन हो गया। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। लेट दी सैलरी ऑफ मीता बी ₹X अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार 10% उसके सैलरी का, यानी X का 10% बनता है ₹4000। बहुत ही इजी है क्वेश्चन, अगर आपने समझ लिया और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो भाई क्वेश्चन कंप्लीट करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आपका आंसर एकदम 100% सही होगा। 10% ऑफ X इक्वल्स टू 4000, बस अब आपको कुछ सोचना नहीं है, धड़ाधड़ सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, तो यानी 10% ऑफ X यानी 10/100 इंटू X इक्वल्स टू 4000। तो X इक्वल्स टू 4000 लिखिए, और 10/100 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है। आपने अलजेब्रा में पढ़ा है, आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का कोई फ्रैक्शन है उसको आपको राइट हैंड साइड में लाना है, तो वो रेसिप्रोकल ही होता है। यानी 10/100 राइट हैंड साइड में आएगा तो वो 100/10 बन जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, यानी 40,000, यानी मीता का सैलरी क्या है 40,000 है, तो सैलरी
of Mita is rupees 40,000। आंसर कंप्लीट है, क्यों, है ना, इजी स्टेप है कि नहीं। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो भाई आंसर, कंसेप्ट क्लियर है, आंसर बनेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। चलिए पढ़ लेते हैं। ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। एक सीजन में एक क्रिकेट मैच, मतलब एक क्रिकेट टीम 20 मैचेस खेलती है, ठीक है। इट वॉन 25% ऑफ देम, और वो जो टीम है वो इस 20 मैचेस का 25% जीत चुकी है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, यानी हमें जिस चीज़ का परसेंट दिया गया है इसी का हमें वैल्यू भी पता करना है, यानी वो कितने मैचेस वो जीते हैं ये पता करना है। तो लेट द नंबर ऑफ मैचेस दे विन बी x according to the question। 25% ऑफ टोटल मैचेस, है ना, टोटल मैचेस दिया हुआ है तो बड़ा ही आसान है। 25% ऑफ 20 लिख लीजिए, तो 25% यानी 25/100 इंटू 20, 0 0 कर गया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी आंसर बनता है 5 मैचेस। यानी कितने मैचेस वो जीते हैं, 20 टोटल खेले थे उन्होंने 20 मैचेस, उसमें से 5 मैचेस ही वो जीते थे। तो आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और एक्सरसाइज 8.2 भी ख़त्म हो जाता है।